पशुपालन एवं डेयरी। प्रदेश के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संस्थानों की सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सके, इसके लिए पशुधन संख्या एवं निर्धारित दूरी जैसे मानकों के आधार पर आगामी 2 वर्षों में विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले व क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन संस्थानों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे द्वारा गठित राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि 1000 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। सरस ब्रांड को गुणवत्तापूर्ण राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में सरस उत्पादों के आउटलेट्स खोले जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत वर्तमान में 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। आगामी वर्ष इस योजना में 700 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 5 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। विकसित राजस्थान एक्ट 2047 के लिए प्रदेश में मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी 200 लाख लीटर प्रतिदिन तथा दूध और दुग्ध उत्पाद बिक्री केंद्रों की संख्या 1 लाख किए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रदेश के उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त दूध व मिल्क प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने, मिल्क प्लांट्स की स्थापना, अपग्रेडेशन एवं विस्तार करने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। एक लाख पशुपालकों को वैल्यू एडेड दुग्ध आधारित उत्पाद, शुद्ध घी, मावा, पनीर, मिठाई आदि तैयार किए जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश में मुर्गी पालन तथा गौ उत्पादकों को बढ़ावा दिए जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। नवा स्तंभ हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता। हरित बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडिफाइड बजट में हमने सतत विकास के साथ एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया था। इस कड़ी में जहां पिछले वर्ष राज्य के पहले हरित बजट हेतु हमने 27,850 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया था, वहीं आगामी वर्ष के लिए 20% से अधिक की वृद्धि के साथ 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता केन्या के प्रसिद्ध एनवायरमेंटलिस्ट वंगारी माथाई के शब्दों में The environment and the economy are really both two sides of the same coin. If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves. अर्थात पर्यावरण और अर्थव्यवस्था वास्तव में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर सकते तो हम स्वयं के अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते। पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बना रहे, इसके लिए हम वर्ष 2047 तक राजस्थान को पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की पंक्ति में लाएंगे। इसके लिए हम वृक्षारोपण, वन एवं जीव संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामूहिक भागीदारी एवं सतत भू उपयोग द्वारा जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा जैव विविधता संरक्षण की दिशा में सुनियोजित कार्य कर रहे हैं।
हमारा वर्ष 2047 तक प्रदेश में ग्रीन कवर बढ़ाकर 20% किए जाने का लक्ष्य है। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से प्रारंभ किए गए मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत हमारे द्वारा जन सहभागिता से लगभग 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। इस मिशन की सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास की दृष्टि से राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर आगामी वर्ष उन्नत नमो नर्सरी की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से नमो वन विकसित किए जाएंगे। अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर सहित 16 जिलों में मॉडल उद्यान ऑक्सी जोन्स के रूप में विकसित किए जाने हेतु 32 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। विकास एवं पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजना विकास के लिए आवंटित भूमि का 10% भाग वृक्षारोपण हेतु आरक्षित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए जाने हेतु 31 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ संरक्षित क्षेत्रों में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर विशेष ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष पृथ्वी प्रोजेक्ट फॉर रेजिलिएंट एंड इंटीग्रेटेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड वाइल्ड लाइफ वैल्यूराइजेशन इनिशिएटिव परियोजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के अंतर्गत प्रे बेस्ड ऑगमेंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बचाव एवं पुनर्वास सुविधाएं, AI आधारित निगरानी, इको टूरिज्म सर्किट विकास आदि कार्यों हेतु